तो सबसे पहले इस पर ड्रॉ कर देते हैं 27, यहाँ से 27 पे मार्क किया और इसको एक लाइन खींच दी हमने, ठीक है। और इस वाली लाइन को हमने तो इसको डायरेक्ट ऐसे मिला सकते हैं क्योंकि इसके बीच में कोई प्लेट्स में एंगल नहीं बनेगा। और इधर भी हम ऐसे मार्क कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ड्राफ्टर को सेट किया और इसको 27 पे यहाँ से ले गए और 27 पे हमने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसके बाद हमें ऊपर की प्लेट ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पे एंगल बनाएंगे। इसको ऊपर की तरफ हम हल्का सा इस पे परपेंडिकुलर एक बना देते हैं और इस वाले पे नीचे की तरफ, ठीक है। और जो इसकी लेंथ है इस पे एंगल बनेगा और इस वाली लेंथ को हम सर्टेन बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। ड्राफ्टर सेट किया और इस वाली लेंथ को हमने यहाँ मिलाया और इसको सर्टेन डिस्टेंस तक ले गए, ठीक है। और इस वाली को भी हम इसके सर्टेन डिस्टेंस तक ले जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही सेम इस वाली को भी कर देंगे, ठीक है, ऊपर यहाँ से भी। ये कुछ ऐसा हो गया। अब इस पॉइंट जो हमें मिला है इसको ब्रेक करके दिखा देते हैं और इसको भी हम ब्रेक करके दिखा देते हैं और इस पर एक एंगल बनाएंगे यहाँ से 9 डिग्री का, 10 डिग्री का, ठीक है। और इधर से भी 10 डिग्री का। तो उसके लिए क्या किया, हमने यहाँ पर डी को रखा और 10 डिग्री पे यहाँ मार्क किया और यहाँ एक लाइन खींच दी, ठीक है। ये हल्की सी, ये 10 डिग्री का एंगल दिखा रही है हमारी, ठीक है। इसको 10 डिग्री मार्क कर दिया। सेम यहाँ पे भी बना देंगे। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये लाइन है इसको इस एंगल से यहाँ तक मिला देंगे और इसको इससे यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा नजर आएगा। अब जो ये लाइन है इसको डार्क कर देंगे और इसको भी डार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रंट व्यू रेडी है, लेकिन हमें क्या बनाना था, फ्रंट सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना था, ठीक है। सेक्शनल, तो सेक्शनिंग कर देंगे इसमें। एक बार ड्राफ्टर को सेट करेंगे 45 डिग्री पर और हैच कर देंगे। ड्राफ्टर को 45 डिग्री पे सेट किया और इस एंगल पे रख के इसकी हैच कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर वाली प्लेट पे हमने इस तरफ से हैच किया है तो इसको हम इस तरफ से हैच करेंगे, ठीक है, इस वाली लाइन से, ठीक है। इसको इस लाइन से हैच कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू पूरा रेडी हो गया है। बस इसकी मैं डायमेंशनिंग कर देता हूँ डी की फॉर्म में, ठीक है। और आप कुछ भी डी मानकर ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट व्यू सेक्शन, फुली सेक्शन पूरा रेडी है। अब इसका टॉप व्यू बनाएंगे, ठीक है। टॉप व्यू के लिए सबसे पहले हम ये एक्सिस हम ड्रॉ कर लेंगे नीचे तक और इस दोनों एक्सिस को, ठीक है। और इनके प्रोजेक्शंस भी ले लेंगे। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पर एक वो ड्रॉ करना है, एक्स वाई एक लाइन जो कि फर्स्ट एंगल को हमारा शो करे, ठीक है। कुछ भी देख सकते हैं, एक्स एक्सिस दे सकते हैं, मैंने एक्स वाई दे दिया है इसके नाम, ठीक है। ये मेन एक्सिस है हमारा, ठीक है। अब इन सब का प्रोजेक्शन ले लेंगे, ठीक है। ड्राफ्टर सेट किया और इसका हल्का सा प्रोजेक्शन ले लिया और ड्राफ्टर यहाँ सेट किया इस पॉइंट पे और इसका प्रोजेक्शन यहाँ से होता हुआ यहाँ ले लिया और इस वाले एंगल का भी ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही सबका ले लेंगे, ठीक है। ये हमने इसके सारे प्रोजेक्शंस ले लिया। अब इस पॉइंट पर हम मार्क करेंगे, ठीक है, जो कि सर्कल के लिए एक एक्सिस इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा, सिर्फ सर्कल बनाने के लिए, ठीक है। जो हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे रिविट हेड का, इसका, ठीक है। अब ये जो हमने मार्क किया इसके लिए सर्कल बनाने के लिए, इसके नीचे भी सर्कल ड्रॉ करना है हमें, कितने, 3 मिनिमम, ठीक है, कम से कम। तो हमने कितना, हमारा पिच कितना था, वो पिच था 3D, तो और 3D इंटू कितना 18 हमारा डी दिया हुआ है तो 54 आ गया। इसके नीचे हम 54 डिस्टेंस लेंगे 2, क्योंकि हमें 3 सर्कल बनाने हैं एक के नीचे, ठीक है। क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि 3 रिविट बनाने ईच रो में, मतलब एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, मतलब एक रो में कम से कम 3 रिविट होने चाहिए। तो हमने ड्राफ्टर को 54 पर सेट किया और यहाँ मार्क लगाया इसको, फिर इस तरफ भी हमने ऐसे लगा लिया, फिर नीचे और किया और 54 पर और लगाएंगे इस वाले पॉइंट से, फिर मार्क किया 54 पर और यहाँ मार्क लगाया और यहाँ लगाया, ठीक है। और इस मार्क को हम एक्सपेंड कर देते हैं जैसे ऊपर वाले में किया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतने रेडियस का कंपास खोलेंगे इतने रेडियस तक, ताकि इतने का हमारा ये जो हम ऊपर से देखेंगे सर्कल दिखेगा ऊपर से, उसके लिए, ठीक है। तो हमने इतने का मेजर किया और इतने का खोला और एक गोला बना देंगे, ठीक है। ये बिग वाला सर्कल हमारा बन गया। अब इसके अंदर ये जो डाया है
इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ होगा, लेकिन क्या होगा, ये हिडन सर्कल होगा क्योंकि ऊपर से दिखने पर ये नहीं दिखेगा, ये हिडनली हमें इसे एज्यूम करके बनाना होता है। ठीक है, हिडन हिडन शो करेंगे जिसको डैश डैश लाइन से सर्कल बनाएंगे, जिसे हिडन लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो हिडन हमें ऐसे शो करना है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लिया, प्रोजेक्शन लेने के बाद हमें बार बार यहाँ पर मेजर करने की जरूरत नहीं है। जितना हमने प्रोजेक्शन लिया है इस पर ही हम बना देंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे आया यहाँ से, डिस्टेंस कैसे लिया हमने, ठीक, कि डायमेंशन कैसे हमने यहाँ से उठाया इसे, कि हमने यहाँ से इसे मेजर किया कि इतने का सर्कल हमें बनाना था। हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन पहले ले लिया है ऑलरेडी, तो हम इतना ही कंपास खोलकर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते थे। जैसे हमने यहाँ पर दोनों सर्कल्स बनाए, एक हिडन और एक पूरा दिखाया हुआ है हमने पहले बड़ा वाला, तो ऐसे हम यहाँ पर भी और बाकी के भी 4 बना देंगे। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ। तो ये हमारे नंबर ऑफ सर्कल्स हमने बड़े वाले बना लिया, अब इसमें छोटे वाले ड्रॉ करेंगे सब में। ठीक है, हमारे छोटे वाले सर्कल्स भी ड्रॉ हो गए। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाली प्लेट का जो है प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, टॉप व्यू से कैसे दिखेगा। ठीक है, उसके लिए हम जो येलो लाइन है इसको पूरा ड्रॉ कर लेंगे डार्क पेंसिल से, जो प्रोजेक्शन ले रखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले जो इन दोनों लाइनों का प्रोजेक्शन हमने लिया था ये, उसको हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो हमने ये लाइन का प्रोजेक्शन लिया हुआ है, ये हमारा ब्रेक करके दिखाया हुआ गया है, तो इसको हम ब्रेक करके यहाँ तक दिखा देंगे और नीचे वाली लाइन तक ले जाके और उसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इसे ब्रेक करके दिखाया क्योंकि पीछे की हमें डिस्टेंस नहीं दिखानी है, और अब इसको ब्रेक करके नीचे तक लेके आएंगे। ठीक है, ऊपर से हम ब्रेक करके लाए और इसको ब्रेक करके यहाँ तक मिला दिया इसे, और ये हमारा बिल्कुल डार्क पेंसिल से मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला है नीचे वाली प्लेट, इसको ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन जो लिया है, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे ही, लेकिन इसको हम हिडन लाइन में खींचेंगे क्योंकि ऊपर से ये दिखने में हमें विजिबल नहीं होगा, ये छुपा हुआ होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से हिडन लाइन में हम इसे दोनों लाइन को नीचे तक ड्रॉ करते हैं, जैसे इसे ड्रॉ किया है, बिल्कुल स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमने ऊपर से पूरा हिडन लाइन ड्रॉ कर दिया, लेकिन यहाँ पे आके ये विजिबल हो गया क्योंकि ये इस प्लेट, ऊपर वाली प्लेट की, जो ऊपर वाली प्लेट से बाहर आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से ये विजिबल शो होगा। ठीक है, डार्क शो कर रहे हैं हम इसे। इसके बाद जो हमने यहाँ पे ये प्रोजेक्शन लिया हुआ है ब्रेक का, तो इसको हम ब्रेक करके नीचे पूरा ले जाएंगे और प्लस इसको यहाँ से यहाँ तक इसे ड्रॉ कर देंगे ब्रेक करके। ठीक है, लेकिन यहाँ से तो हम विजिबल होगा क्योंकि ये इस प्लेट से, ऊपर वाली प्लेट से बाहर है, लेकिन यहाँ से ये हिडन लाइन में हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं इसको, यहां से ऐसे ऐसे मिला दिया, लेकिन ये हमारा हिडन शो होगा, तो इसको हम हल्का हल्का रबर से मिटा देंगे, या फिर आप पहले से इसको हिडन ले जा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए इसे दिखाया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगी ब्रेक में। अब नीचे हम ड्रॉ करते हैं इसको, लेकिन ये पूरा विजिबल रहेगा, तो इसे डार्क लाइन से नीचे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ इसे नीचे तक ड्रॉ कर दिया ऊपर से, अब इसको हम यहाँ इसे मिला देंगे। ठीक है, तो हमने ये मिला दिया, हमारा ये फ्रंट सेक्शन व्यू फुली, और हमारा ये टॉप व्यू है, ये पूरा बन गया है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर बस टॉप व्यू में थोड़ा डायमेंशन दिखाना है डी की फॉर्म में, और बस हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो मैं अब डायमेंशन इसका दिखाने जा रहा हूँ, आप प्लीज एग्जाम में ऐसे ही दिखाइएगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसमें नॉर्मल से डायमेंशनिंग कर दी डी की फॉर्म में, जो जितनी आप शो कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप शो कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी शो की है जितना जरूरी होता है। ठीक है, अब इसमें ये हमारी ड्राइंग पूरी बन चुकी है, लेकिन हमने यहाँ पर सेक्शन दिखाया है, तो हमें यहाँ पे टॉप व्यू में दिखाना पड़ेगा हमने कहाँ से इसे सेक्शन किया है, मतलब कहाँ से इसे कट किया है। तो हम इसे यहाँ से दिखा देते हैं। इस लाइन को हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, जैसा हमारा एक्सिस होता है उस फॉर्म में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसे एक्सपेंड किया, और इस साइड से भी हमने एक्सपेंड किया थोड़ा, और इस पर हमने एक एरो लगा दिया जिसका नाम एस रख दिया, और इतनी यहाँ पर भी एक एरो लगा के इसका नाम पी रख दिया। इसका मतलब हमें ये होता है कि हमने यहाँ पे सेक्शनिंग करके हम करी है, और उसे हम शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसे नहीं दिखाएंगे तो आपका ये ड्राइंग सेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपकी ये ड्राइंग कंप्लीट है। आप मेरे